किसान मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे फूलगोभी की उन्नत खेती एवं फर्टिगेशन शेड्यूल एवं स्प्रे शेड्यूल के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा अप्रोक्सीमेट 50 दिन का क्रॉप है और हाइट भी शानदार है इसका, देख सकते हैं। ये वैरायटी सिजेंटा का CFL 1522 है और मैं हर साल ही सिजेंटा का CFL 1522 ही लगाता हूँ। इसका रिजल्ट मैं देख चुका हूँ और काफ़ी बढ़िया आता है इसका रिजल्ट। खासकर बरसात के दिनों के लिए एकदम बहुत अच्छी है। किसान भाइयों, जब आप नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते हैं, उस समय ट्रांसप्लांटिंग के 2 से 3 दिनों के बाद आप उस पर ह्यूमी ब्लैक, CM ब्लू जो कि कार्बेंडाइजम और मैनकोजेब का फंगिसाइड कॉम्बिनेशन वाली आती है, आप उसको ड्रिंचिंग में ले सकते हैं। अगर चाहिए तो आप उसको स्प्रे में भी ले सकते हैं बेहतर परिणाम पाने के लिए। ये आपका फर्स्ट सप्ताह आपको निकल जाएगा। इसको आपको सप्ताह में 2 दिन लेना है और करना है। दूसरे सप्ताह में किसान भाइयों, आप NPK 20-20-20 और उसके साथ एग्रोमिन मैक्स जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आप उसको ड्रिप से छोड़ सकते हैं या ड्रिप से दे सकते हैं। और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम पाने के लिए किसान भाइयों, आप HD में NPK 20-20-20 के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एग्रीमेंट गोल्ड का स्प्रे ले सकते हैं। ये आपका दूसरा सप्ताह निकल जाएगा। प्रति एकड़ इसकी मात्रा है किसान भाइयों, प्रति एकड़ 3 kg है। आप 3 kg को 2 दिन करके आप दे सकते हैं। यानी एक दिन आपको 1 एकड़ में 1.5 किलो छोड़ना है, फिर दूसरे दिन आपको 1.5 किलो छोड़ना है। इस बीच आपको गैपिंग कम से कम 2 से 3 दिन का रखना है। किसान भाइयों, तीसरे सप्ताह में आपको NPK 1261-0 और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में एग्री प्रो आप ले सकते हैं, जिसमें एक्चुअली एज यू नो, जिसमें 12% आपका नाइट्रोजन है और 61% पोटास है, फास्फोरस है और 0% पोटास है। इसके साथ आप एग्री प्रो ले सकते हैं। प्रति एकड़ एग्री प्रो का डोज ½ kg रहेगा 500 ग्राम और 1261-0 का जो डोज रहेगा वो 3 kg रहेगा। इसको भी आपको 2 दिन करना है। जैसे आप फर्स्ट दिन चला दिए, उसके बाद आप 2 से 3 दिन का फिर गैप लेके आप उसको छोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, अगले सप्ताह में आप NPK, जिसमें आपका देखिएगा कि कुछ फूल वगैरह या कढ़ी थोड़े छोटे छोटे फूल नजर आने लगेंगे या उस अवस्था में आ जाएंगे, उस समय आप NPK 13-0-45, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि वेजिटेटिव ग्रोथ अगर कम होगा तो वो और भी बढ़ जाएगा। उसके साथ किसान भाइयों, और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम पाने के लिए आप HD में पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि 13-0-45 का भी स्प्रे ले सकते हैं। किसान भाइयों, उसके साथ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हर्टी कैप और बोरोन भी मिलाकर साथ में, अगर आपका फसल में अगर कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा हो जैसे एलिया वगैरह, तो उस पर आप किसी भी इंसेक्टिसाइड सिस्टेमिक या कॉन्टैक्ट को भी मिला सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपका वेजिटेटिव ग्रोथ अगर काफ़ी ज़्यादा हो गया हो, तो आप उस पर आप 0-52-34 के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हर्टी कैप भी आप ड्रिप से छोड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप किसी भी NPK का प्रयोग अगर आप HD में करते हैं, तो उसका रिजल्ट और भी ज़्यादा या बेहतर देखने को मिलता है। क्योंकि HD दैट मीन्स कि हाई डेंसिटी, वो एक्चुअली HD जो है वो पत्तों में काफ़ी अच्छे से कार्य करती हो। जैसे ही स्प्रे हम करते हैं तो पत्तों में जाने के बाद उसके माइक्रो होल्स के द्वारा तुरंत ही एब्जर्व कर लिया जाता है, जिससे हमको उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। किसान भाइयों, जब आपका अगर फूल की स्थिति में अगर फूल आ जाए, तो उस समय आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि आपको पहले ही पता है कि कैल्शियम जो है हमारे फलों का साइज में वृद्धि करता है, वो काफ़ी सहायक होता है। उसके साथ आप बोरोन, जैसे एज यू नो, बोरोन जो है एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो किसी भी फसलों में सबसेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसान भाइयों, अक्सर बरसात के दिनों में जब आप गोभी की फसल लगाते हैं, चाहे वो ड्रिप मल्च पे हो या फिर ओपन प्लॉट में,
अक्सर किसान भाइयों आपको देखने के लिए मिलता है कि गोभी में सड़न बहुत ज़्यादा आती है, जैसा कि आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे आपको बचने के लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी। आप इसमें आप रोको जो कि थाइफोनेट मिथाइल 70% आती है, उसमें आप किसी भी कंपनी का एंटीबायोटिक जिसका टेक्निकल कंटेंट स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड रहता है, उसको आप लेकर स्प्रे में यूज कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, उसके जगह में आप सिजेंटा कंपनी की एमी स्टार्टॉप जिसका टेक्निकल कंटेंट या टेक्निकल नेम डाइफेनाकोनाजोल एंड एजोक्सीस्ट्रोबिन है, उसके साथ आप किसी भी कंपनी का एंटीबायोटिक लेकर भी स्प्रे ले सकते हैं। किसान भाइयों, चिलाकल जो कि एक चिलेटेड कैल्शियम आता है, ये आपके फसलों में या फिर जो फसल होती है वो तुरंत ही एब्जर्व कर लेती है। इससे आपको तुरंत ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब भी आप चिलाकल के साथ बोरोन का स्प्रे लेते हैं या यूज करते हैं, तो उस समय आपके जो गोभी की फसल होगी वो शाइनिंग, चमकदार और लाइटिंग और वाइटनेस भी ज़्यादा रहेगा। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट के अलावा आप अगर और भी ज़्यादा फसलों में या फल का साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो आप स्प्रे में आप चिलाकल के साथ बोरोन रख सकते हैं। अगर आपके गोभी के फसल में अगर कीड़ों का अटैक ज़्यादा है, इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा है, तो आप उस पर कोई सा भी अच्छा सा इंसेक्टिसाइड सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट वाले को मिलाकर भी स्प्रे में आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, आप पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि एचडी में 13045 के साथ हर्टी कैप जो कि ऑर्गेनिक कैल्शियम और बोरोन का लिक्विड फॉर्म आता है, उसको भी आप स्प्रे ले सकते हैं विथ कीटनाशक इंसेक्टिसाइड। एंटीबायोटिक जिसका टेक्निकल कंटेंट स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट एंड टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड है, इसको आप स्प्रे कीजिएगा तो आपका जो गलन सड़न की जो समस्या है वो एकदम से बिल्कुल ही रुक जाएगी, काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। किसान भाइयों, आपको समय समय पर जो एनपीके है वो 13045 जो कि पोटेशियम नाइट्रेट है, आपको इसको चलाते रहना है, क्योंकि जब तक आपका फसल समाप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि उस समय जो फसलों को सब काफ़ी ज़्यादा में पोटास की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो एनपीके में जैसा कि आप देख रहे हैं या जान रहे हैं कि 13% नाइट्रोजन है और जो पोटास की मात्रा है वो 45% है। आप उसमें अगर जैसे 13045 आप प्रति एकड़ 3 kg ले रहे हैं, तो उसको आपको 2 दिन करना है, एक ही दिन नहीं यूज करना है। और कैल्शियम नाइट्रेट जो कि प्रति एकड़ 5 kg की दर से चलाया जाता है, आप इसको भी 2 दिन करना है, 2.5-2.5 kg के हिसाब से। बोरोन भी आपका प्रति एकड़ 500 ग्राम के हिसाब से चलेगा। आप कैल्शियम के साथ बोरोन यूज करें, जैसे आप अगर 5 किलो आप लेके आते हैं कैल्शियम नाइट्रेट और 500 ग्राम बोरोन लेके आते हैं, तो कैल्शियम नाइट्रेट आपको 2.5 kg लेना है और बोरोन की जो मात्रा रहेगी वो 500 ग्राम, इसको भी आपको 2 भागों में बांट देना है। इसको आपको 2 दिन करके चलाना है। इससे क्या होगा कि आपके फसलों में जो खुराक की मात्रा रहेगी वो धीरे धीरे पौधे ग्रहण करेंगे और फसलों में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।